9वें दिन की जो साधना, नवरात्रि के जो 9वें दिन की साधना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण साधना है। ये वो दिन है जिस दिन आपकी कुंडलिनी उठ करके अपने चक्रों के क्रम से ऊपर उठते उठते अंत में आपके मस्तिष्क के मध्य में, जिसको हम त्रिकुटी कहते हैं, जिसको हम मध्य कपाल कहते हैं, वहां पर पहुंच जाती है। और उस जगह पर जब हम उस साधना को पूर्णता प्रदान करते हैं तो हमें सिद्धि प्राप्त होती है। इसीलिए 9वें दिन की साधना के लिए माता पार्वती की वो जो 9वें स्वरूप की सिद्धिदात्री वाले स्वरूप को पूजा करते हैं, की साधना के माध्यम से लाभ मिलता है। माता पार्वती को भी इसी क्रम से लाभ मिला था। माता पार्वती जी ने जब अपनी साधना को शुरू किया था तो पहले उनकी साधना मूलाधार चक्र से शुरू हुई, उनके शैलपुत्री वाले स्वरूप से, फिर ब्रह्मचारिणी वाले स्वरूप से, फिर उसके बाद चंद्रघंटा वाले स्वरूप से, फिर उसके बाद जो है आगे के क्रम में जो है स्कंद माता और कात्यायनी वाला जो स्वरूप लेते हुए महागौरी वाला काल स्वरूप और कालरात्रि महागौरी वाला स्वरूप लेते हुए अंत में ये ऊर्जा पहुंचती है मध्य कपाल में, जो हमें सिद्धि प्रदान करती है। तो सिद्धिदात्री की जो साधना है वो कैसे करते हैं? एक माला सिद्धिदात्री का शक्ति मंत्र, ओम ऐं ह्रीं क्लीं सिद्धिदात्रै नमः, और 10 माला निर्वाण मंत्र की, जैसे कि पूर्व में आप करते आए। प्रतिदिन आपने सिर्फ शक्ति मंत्र में परिवर्तन किया है, बाकी किसी भी साधना के क्रम में सूर्योदय से सूर्यास्त में गायत्री मंत्र की साधना चैतन्यता को बढ़ाने के लिए, प्राण शक्ति को बढ़ाने के लिए, और जो है निर्वाण मंत्र की 10 माला शक्ति मंत्र को जोड़ करके। तो जब हमारी कुंडली उठते उठते मध्य कपाल में पहुंचती है तो उस समय उस शक्ति को स्थिर करने के लिए, उसका पूरा इंट्यूशनल पावर हमारे अंदर डेवलप करने के लिए, उस ऊर्जा को स्थिर करने के लिए, स्टेबलाइज करने के लिए हम इस साधना को करते हैं। तो एक माला सिद्धिदात्री की, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंड, ओम ऐं ह्रीं क्लीं सिद्धिदात्रै नमः एक माला, और ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे की 10 माला निर्वाण मंत्र से सिर के मध्य में, मध्य कपाल जहाँ पीनियल ग्लैंड है, जिसे को थर्ड आई कहते हैं, तो मध्य का कपाल में ध्यान करते हुए करते हैं। तो इससे क्या होता है, हमारा जो है आत्म साक्षात्कार की स्थिति आ जाती है, हमारा कनेक्शन हायर बीइंग के साथ होने लगता है, और हमारे अंदर स्पिरिचुअल एनर्जी हमारा जो है अंदर प्रवेश करने लगती है, वो सारे द्वार खुल जाते हैं। और जब वो आध्यात्मिक शक्ति हमारे अंदर आती है तो हमारे चक्रास से होते हुए, सुषुम्ना के माध्यम से, सारे चक्रास से होते हुए, सारे चक्रास की शक्ति को और उनकी ऊर्जा को और उनके ऊर्जा के जो शक्ति के जो गुण हैं उनको हम हमारे अंदर बढ़ा देती है। इस तरह से हमारा जो संपूर्ण जो स्वरूप है, जिसको हमने अभी प्रारंभ में पहले दिन चर्चा की थी कि मानव उत्कर्ष, मनुष्य में देवत्व का उदय वाला जो स्वरूप है, वो पूरा का पूरा सफल हो जाता है, सिद्ध हो जाता है, और हमारा जो साधारण से साधारण जो व्यक्तित्व है वो एक विशेष व्यक्तित्व के रूप में हम बदलते हुए चले जाते हैं। और ये सारी उपलब्धियां जब हमारे जीवन में आती हैं तो हमारे जीवन में सुख, शांति, प्रेम, आनंद, सफलता, समृद्धि, संपन्नता और जो है आध्यात्मिक समझ, दैविक लाभ, भौतिक लाभ, धार्मिक लाभ आदि हर प्रकार के लाभ हमको प्राप्त होने लगते हैं। ये तभी संभव होता है जब हम अपनी इस साधना को सही ढंग से करें और उसका अनुपालन करें। तो 9 दिन के इस आपकी साधना में आपने जो की है, इसकी जो आपको सफलता मिली है, उससे आपका मानोत्कर्ष हो, आपके जीवन में सुख, समृद्धि, संपन्नता, शांति, प्रेम, आनंद की आपको प्राप्त हो। इसी शुभकामना, मंगल कामना के साथ में आपको बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं, मंगल।